नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलते हैं सीकर, जहां पर शहीद महेश मीणा को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद का पार्थिव देह पहुंचा पैतृक गांव लांपुआ में उमड़ा जन सैलाब। नम आंखों से दी जा रही है अंतिम विदाई। लांपुआ में राजकीय सम्मान से होगा उनका अंतिम संस्कार। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर स्टूडेंट्स ने दी उन्हें श्रद्धांजलि। तो शहीद महेश मीणा की अंतिम यात्रा है ये, और जन सैलाब उमड़ पड़ा है। श्रीनगर में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उन्हें 3 गोलियां लग गई थी, जिसके बाद उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा था और वहां पे उन्होंने अंतिम सांस ली। और जैसे ही ये खबर उनके पैतृक गांव पर पहुंची, वहां पर शोक की लहर दौड़ गई। आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की भावना उनके लिए लोगों के दिलों में है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जा रही है। जन सैलाब उमड़ पड़ा है और हम आपको अपडेट पल पल की तस्वीर आप दिखा रहे हैं। हमने दिखाया था कि आपको किस तरह से जो स्कूल के छात्र भी हैं वो सड़क के किनारे खड़े होकर हाथों में फूल लिए हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो सीकर का लाल और हमारे साथ दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, किस तरह की तस्वीर अभी वहां पे सामने आ रही है? कब तक अंतिम संस्कार होगा? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरा जो है वो क्षेत्र के जो लोग हैं वो इस अंतिम यात्रा में जो है उमड़ पड़े हैं। पार्थिव देह जो है अभी पहुंच रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से पार्थिव देह अब उनके पैतृक निवास पर पहुंची है। 10:30 बजे रिंगस थाने से रवानगी हुई थी और 2 बजे जो है वो पार्थिव देह निवास पर पहुंच रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर है और वो 3.5 घंटे में पूरा किया गया है। तो कितनी बड़ी तादाद में जो है वो लोग अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हैं अपने लाल को, क्योंकि ये जो इलाका है पूरा शेखावाटी, इसमें शहादत को जो है एक उत्सव की तरह लिया जाता है और पूरी जो है यात्रा में जो है वो तिरंगे जो है वो लहराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान जो है वो साथ में हैं। सीआरपीएफ के कैंटर में जो है वो पार्थिव देह लाई गई है। अब जो है आगे की प्रक्रिया की अगर बात करूं तो निवास पे जो धार्मिक रीति रिवाज है वो संपन्न करवाए जाएंगे। उसके बाद यहाँ से जो है वो पास ही तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर शमशान घाट है, वहां पर पार्थिव देह को ले जाया जाएगा और उसके बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। सीआरपीएफ के जो टुकड़ी है वो गार्ड ऑफ ऑनर देगी। तो ये एक बड़ा दिन होता है शहादत के लिहाज से अगर देखा जाए तो पूरे गांव के लिए फख्र का एक मौका होता है। पूरा गांव जो है वो गमगीन तो है ही, साथ ही पूरा गांव फख्र भी महसूस कर रहा है, क्योंकि उनके लाल ने जो है वो पूरे देश को जो है वो अपना सिर ऊंचा करने का मौका दिया है। श्रीनगर में जो है वो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, वहां पर ये तैनात थे। 5 जनवरी को जो है वो मुठभेड़ हुई थी, आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी और वहां पर जो है इन्होंने कमान संभाली थी। 3 गोलियां लगने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा, डटकर जो है वो मुकाबला किया। तो शूरवीर और योद्धा जो है वो महेश कुमार मीणा थे। कई दिनों तक जो है उन्होंने अस्पताल में जंग लड़ी। पहले श्रीनगर के अस्पताल में जो है उनको भर्ती करवाया गया, बाद में उनको रेफर कर दिया गया एम्स में। वहां पर जो है वो 14 जनवरी को उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद जो है अब उनकी पार्थिव देह को कल लाया गया है। कल ही जो है वो पार्थिव देह आने वाली थी, यहाँ पर लाई जाने वाली थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में खराबी के चलते ये संभव नहीं हो पाया। तो पूरे गांव को जो है वो पूरा गांव जो है वो कल से ही जो उनका घर है, पैतृक निवास है, वहाँ पर किस तरह की भावनाएं लोगों में, उनके गाँव में किस तरह की जो है यादें हैं, किस तरह की भावना उनके अंदर है, आप देखी जा रही है? बिल्कुल, देखिए गांव की भावनाओं की अगर बात करूं तो जैसे ही पार्थिव देह यहाँ पर पहुंची है तो पूरा गांव जो है वो गुंजायमान हो गया है भारत माता के जयकारों से, महेश मीणा अमर रहे के नारों से। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है वो देशभक्ति का सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। जज्बात जो है वो लोग अपने जाहिर कर रहे हैं कि महेश कुमार मीणा ने जो है उन्हें फख्र से जो है अपना सिर ऊंचा करने का मौका दिया है। परिवारजनों से भी बात हुई हमारी, उनका भी यही कहना है कि दर्द जो है वो अपनी जगह है। किसी परिवार का अगर जी हाँ, दर्द बिल्कुल, दर्द तो दर्द है, वो
जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे ही जाएगा, लेकिन परिवार को जो दर्द मिला है वो उसकी पूर्ति भी नहीं हो सकती। और महेश मीणा क्योंकि अब नहीं है इस दुनिया में और आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए हैं, और पूरा जन सैलाब जो उमड़ा हुआ है सीकर में, आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनके सम्मान में लोगों के दिलों में उनकी भावनाएं हैं, और तिरंगा लेकर सड़कों पर चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अमर रहे महेश मीणा अमर रहे के नारे लग रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके प्रति किस तरह से भावनाएं हैं। और जाहिर सी बात है कि ये भावुक क्षण भी है और गर्व का भी है कि देश के लिए वीर जवान ने अपनी दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दिनेश, ये बताइए कि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वाकई बेहद रोंगटे जो है खड़े हो जा रहे हैं, बहुत देशभक्ति में पूरा सरबोर हैं लोग। किस तरह से आप वहां पे देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं वो? जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो पूरा हृदय विदारक दृश्य था। जैसे ही पार्थिव देह पहुंची यहाँ पर महेश कुमार मीणा की, तो जो परिवारजन थे उनका जो है वो दर्द जो अब तक दबाए हुए बैठे थे, अचानक से जो है वो ज्वार पूरा बाहर निकल गया। पूरा जो है वो परिवारजन सभी जो है वो करा उठे, तो ये जो है वो दर्द उनका बाहर निकला है। हालांकि लोगों ने उनको संभाला है। नज़ारा जो हम दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं, दोनों का ये मिश्रण है। गमगीन माहौल है ही, साहित्य ही देशभक्ति का भी माहौल है। तिरंगे जो है वो लहराते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अभी जो है वो निवास पे धार्मिक जो रीति रिवाज हैं वो संपन्न करवाए जा रहे हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट का और वक्त यहाँ पर लगने की संभावनाएं हैं। और पूरा गांव आप देख सकते हैं कि पूरा गांव जो है वो यहाँ पर उमड़े हैं। न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के क्षेत्रों से जो है वो लोग जो है एक झलकी पाने के लिए उमड़े हैं। और इस तरह के जो नज़ारे हैं माजिद, मैं ये कह सकता हूँ कि केवल शहीदों के शहादत पर जो है इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र में तो ये आम बात है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है शेखावाटी को, ये जाना जाता है अपनी सूरवीरता के लिए। बड़ी संख्या में इस क्षेत्र से सेना में लोग जो हैं अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं। दिनेश, बिल्कुल ऐसे सम्मान के वो हकदार हैं। और वाकई जो है लोगों के दिल में जो सम्मान है वो ऐसे ही नहीं है। देश के लिए इन्होंने जान कुर्बान की है महेश मीणा ने। और जाहिर सी बात है कि चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, सबके दिल में वो सम्मान है। बॉर्डर पर रहकर सीमा की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में अपनी जान गंवाई है। और वाकई हृदय विदारक तस्वीर है। और दिनेश, वाकई जो है ये क्षति है, वैसे तो जाहिर सी बात है कि वो पूरी नहीं हो सकती। और परिवार वाकई काफ़ी गमज़दा नज़र आ रहा है।
जी दिनेश, किसी परिवार का अगर जो है वो जवान बेटा खोता है तो दर्द लाजमी है। बिल्कुल माजिद, मैं आपको सुन पा रहा हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही कि किसी भी परिवार का अगर जवान बेटा खोता है, क्योंकि महेश बहुत ज्यादा उम्र के नहीं थे, अभी तकरीबन केवल 38 साल उनकी उम्र थी। 2007 में वो सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और अब जो है उनकी शहादत की जो खबर आई है तो एक तरीके से ये पूरे परिवार को तोड़ देने वाली है, क्योंकि पूरा परिवार जो है वो भरा पूरा परिवार जो है अपने पीछे वो छोड़ गए हैं। उनके वृद्ध माता पिता हैं, 3 उनके छोटे भाई हैं, 4 भाई बहनों में जो है वो सबसे बड़े महेश थे। इसके साथ ही 2 उनके जो है वो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे की जो उम्र है वो भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है, 15-16 साल केवल उसकी उम्र है। बेटी की उम्र भी तकरीबन 11-12 साल है। तो पूरा परिवार जो है वो एक तरीके से टूट गया है। बुढ़ापे का जो सहारा हम कह सकते हैं, बुढ़ापे में आप समझ सकते हैं कि किसी वृद्ध माता पिता को अगर अपने जवान बेटे के खोने की सूचना मिलेगी तो क्या उन पे गुजरती होगी। तो ये जो है वही परिवार समझ सकता है, इसे केवल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस परिवार पर बीतती है वही इस दर्द को समझ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फक्र भी जो है उन्हें है। कल जैसा बात हुई थी उनके परिवारजनों से, तो हर परिवार ये चाहता है कि इस तरीके से पूरे देश को जो है वो सिर ऊंचा करने का मौका उनका परिवार। जी दिनेश, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बेहद भावुक क्षण है सीकर में महेश मीणा की अंतिम विदाई में जनसैलाब उमड़ पड़ा हुआ है। स्वागत है। अब चलते हैं सीकर। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, सीकर से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद जवान महेश मीणा को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके अंतिम विदाई में आप देख सकते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ा हुआ है। इस जन सैलाब में तिरंगे लहरा रहे हैं, लोगों में एक देशभक्ति का जज्बा नजर आ रहा है। सीकर के लाल की शहादत में आप देख सकते हैं पूरा जन सैलाब। सीकर तक चलते हैं, जहाँ पर वीर सपूत महेश मीणा का अंतिम संस्कार चल रहा है। अंतिम विदाई में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आप इस तस्वीर देख रहे हैं, सीधी सीकर से आप देख रहे हैं तस्वीर, जहां पर शहीद महेश मीणा को की अंतिम विदाई दी जा रही है। को ही नहीं, पूरे देश को नाज है ऐसे जवान पर। मीणा को सम्मान देते हुए जवान और देश का माहौल है। जाहिर है ये क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। बात है कि देश के लिए महेश मीणा ने अपनी जान कुर्बान कर दी। श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन्हें 3 गोलियां लग गई थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। उसके बाद से वो दिल्ली के एम्स में जिंदगी मौत के बीच संघर्ष कर रहे थे और उसके बाद से सीकर में उनके गांव, पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई जैसे ही ये खबर मिली। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उनके अंतिम विदाई की। थोड़ी देर बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महेश मीणा महज 38 साल के थे और वो 180वीं बटालियन सीआरपीएफ में तैनात थे। उनके सम्मान में, उनके अंतिम विदाई में हर तबके के लोग शामिल हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर कोई उनके अंतिम विदाई में शामिल है और उन्हें अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। सीकर के लंकुआ गांव के रहने वाले महेश मीणा अब नहीं रहे। आतंकियों से लोहा लेते हुए वो शहीद हो गए और अब कुछ देर बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। परिवार में शोक की लहर है, गम का माहौल है। बताया जा रहा है कि पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। जाहिर है परिवार की ये क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन देश उन्हें हमेशा याद रखेगा, क्योंकि कुर्बानी के सम्मान में पूरा सीकर, पूरा गांव
उमड़ पड़ा है। सड़कों के किनारे हमने देखा कि जो छात्र हैं वो फूल हाथों में लेकर उनके सम्मान में खड़े थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे, उन पे गर्व कर रहे थे। ऐसी तस्वीरों को देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाएं। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता उनके सम्मान की तस्वीर को देख। महेश मीणा भले ही चले गए हों इस दुनिया से, लेकिन वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। जाहिर है ऐसे जवानों की ही वजह से हम आप चैन की नींद सोते हैं। सीमा पर वो हर परिस्थिति का सामना करते हुए वो वहाँ पर तैनात होते हैं और इसी के तहत वो आतंकियों से लोहा लेते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए, उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। लाई जा चुकी है शमशान घाट में और कुछ ही देर में जो है वो अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। फिलहाल जो है वो धार्मिक जो रीति जो है वो संपन्न करवाई जा रही है। पंडित जो है वो पूजा करवा रहे हैं। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो बेटे हैं उनके महेश कुमार मीणा के हर्षित, वो जो है उन्हें अंत्येष्टि देंगे। तो फिलहाल जो है वो धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करवाए जा रहे हैं और कुछ ही देर में जो अंत्येष्टि की प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जाएगी। उससे पहले जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सीआरपीएफ की टुकड़ी जो है वो तैयार है गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। और जहां तक माहौल की अगर मैं बात करूं तो बड़ी संख्या में लोग जो है वो उमड़े हैं। पूरा जो मैं कह सकता हूं कि एक मेले जैसा माहौल है। यहाँ पर छतें जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। चारों तरफ जो है वो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची अपने लाल को। आमतौर पर जो है वो शमशान घाट में जाने का जो है वो निषेध माना जाता है महिलाओं का, लेकिन जब शहादत होती है किसी लाल की तो वो जो है एक पूरे परिवार, पूरे गांव के लिए जो एक बड़ा मौका होता है। तो बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं यहाँ पर जो है पहुंची है अपने लाल को विदाई देने के लिए और बड़ी संख्या में जो है वो लोग यहाँ पर अभी जो है वो जो धार्मिक रीति रिवाज है वो संपन्न करवाए हैं। सांसद जो है सुमेधानंद वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही कुछ और जनप्रतिनिधि जो हैं इस क्षेत्र के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ ही पलों में जो है सबसे पहले पुष्प चक्र जो है वो क्षेत्र के जो अधिकारी लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनके द्वारा अर्पित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अब जो है कुछ ही देर में यहाँ, इसके साथ ही महादेव सिंह खंडेला जो क्षेत्रीय विधायक हैं खंडेला क्षेत्र से, वो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कई और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो है वो अंतिम विदाई यहाँ इनको दी जाएगी। सबसे पहले पुष्प चक्र जो है वो अर्पित किए जाएंगे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और जो अधिकारी लोग हैं उनके द्वारा। उसके बाद जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो मुखाग्नि दी जाएगी। माहौल जो है मैं फिर एक बार बयां करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि पूरा जो है वो मैदान में कहीं पैर रखने तक की जो है वो जगह नहीं नजर आ रही है। पूरा जो है शमशान घाट बड़ी मुश्किल से लोगों को जो है वो रोकना पड़ रहा है। लोग जो है वो मोबाइल पे जो है वो अपनी तस्वीरें बनाने के लिए बेताब हैं अंतिम यात्रा की। और छतें जो है वो पूरी तरीके से भरी हुई है। महिलाएं जो है वो जो माहौल हम देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वाकई बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और इसी भावनाएं अंदर आ रही हैं। देशभक्ति के लोग देशभक्ति से सराबोर हैं, तिरंगे भी लहरा रहे हैं। हमने जाहिर सी बात है कि एक जवान को खोया है, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। महेश मीणा जो नहीं रहे लेकिन वो सबके दिलों में हमेशा रहेंगे। वाकई जो है दिनेश, शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता इन तस्वीरों को देखकर। देर में जो है वो स्टेज जो है वो सजाई जाएगी। उसके बाद जो है वो अंत्येष्टि की प्रक्रिया संपन्न होगी। फिलहाल माहौल पे मैं एक बार फिर से जो है वो बताना चाहूंगा कि लोग जो है वो बेताब हैं एक अंतिम झलकी पाने के लिए और बड़ी मुश्किल से जो है वो लोगों को रोकना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हैं अंतिम दीदार के लिए, अपने लाल के लिए, क्योंकि महेश मीणा ने जो है वो पूरे क्षेत्र को मौका दिया है सिर ऊंचा करने का। कैमरामैन जो है आप दिखा पा रहे हैं, तस्वीरें आप यहाँ से देख सकते हैं किस तादाद में लोग यहाँ पर उमड़े हैं। पैर रखने तक की जगह नहीं है और तस्वीरें जो है वो कैद करने की जुगत कहीं ना कहीं नजर आ रही है। मोबाइल से जो है वो तस्वीरें लेना चाह रहे हैं लोग। अब जो है वो पुष्प चक्र अर्पित करने की प्रक्रिया भी वहां पर शुरू हो गई है। अधिकारी लोग जो है क्षेत्र के जो जिले के जो एसपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ अधिकारी लोग भी पहुंचे हैं। इसके साथ ही जो
सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री पहुंचे हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये पुष्प चक्र अर्पित करेंगे पार्थिव देह पर, और उसके बाद जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर देने की जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी। सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर जो है वो श्रद्धांजलि एक तरीके से हम कहेंगे कि अर्पित करेगी। जब भी कोई लाल शहीद होता है तो ये जो है प्रक्रिया संपन्न करवाई जाती है कोड ऑफ कंडक्ट के तहत। तो फिलहाल जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो अधिकारी लोग हैं क्षेत्र के वो यहाँ पर पहुंचे हैं पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए। सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम ये जो है दर्शकों तक आप तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो चिता जो है उसको सजाने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। कुछ ही देर में जो है वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी करवाई जाएगी। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि बड़ी संख्या में जो है वो महिलाएं यहाँ पर पहुंची है, तो घूंघटों में बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही है। महेश मीणा जो है वो पूरे गांव के लाडले थे। केवल 38 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपनी शहादत दी है। पूरे गांव को जो है फख्र से अपना सिर ऊंचा करने का मौका दिया है। और परिवार के जो लोग हैं उनको जो है वो लोग संभाल रहे हैं, क्योंकि परिवार पे क्या बीत रही होगी ये आप और हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से जवान बेटे को उन्होंने खोया है, और उनके जो पुत्र हैं वो महज 15-16 साल के हैं, अभी 11वीं कक्षा में पढ़ते हैं हर्षित, वो उनको जो है मुखाग्नि देंगे। श्रीनगर में जो है बड़ी बहादुरी से वो लड़े और अपने शौर्य का परिचय जो है वो महेश मीणा ने दिया। गोली लगने के बाद 3 गोलियां महेश मीणा को लगी, 2 गोली जो है वो कंधे में लगी, 1 गोली श्वास नली में लगी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, मोर्चा नहीं छोड़ा, और दुश्मन जो है उनको काफी कड़ी टक्कर दी। जामाजी से जो है उन्होंने मुकाबला किया दुश्मनों का, आतंकवादियों का, और बड़ी घायल होने के बावजूद जो है उन्होंने जो आतंकवादी हैं उन्हें मार गिराने में जो है वो सफलता हासिल की। हालांकि वो जो है खुद अपने प्राण नहीं बचा सके, काफी संघर्ष जो है वो उन्होंने किया। अस्पतालों में काफी जूझे वो मौत और जिंदगी के बीच में। श्रीनगर के अस्पताल में कई दिनों तक एडमिट रहे और उसके बाद एम्स में जो है वो उन्होंने आखिरी सांसें ली। तो कल ही जो है यहाँ पर शव जो है उनका लाए जाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हेलीकॉप्टर जो है वो रवाना भी हो चुका था, लेकिन अंतिम समय में जो है वो कोई खराबी जो है वो उसमें हुई और उसके चलते उसे बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा। तो कल से ही जो है वो बड़ी संख्या में लोग जो है वो महेश मीणा के घर पर पहुंच गए थे और वो जो है इंतजार कर रहे थे पार्थिव देह के पहुंचने का। और जैसा हमने तस्वीरों के माध्यम से बताया कि जैसे ही पार्थिव देह है उनके पैतृक निवास पर पहुंची, किस तरह का माहौल वहां पर रहा, जो दर्द था, लोग जो दबाए बैठे थे वो कहीं ना कहीं आंखों के जरिए बाहर आ गया। अश्रुधारा जो है वो लोगों की बह निकली। पूरे गांव में जो है वो जयकारे लगे, भारत माता की जयकारे लगे, इसके साथ ही महेश मीणा अमर रहे उसके जयकारे लगे। तो ये जो है पूरे गांव के लिए एक फख्र का जो है वो अवसर होता है कि उनके लाल ने इस तरीके से जो है वो पूरे देश को जो है वो कहीं ना कहीं महफूज रखा है। इन्हीं लोगों की बदौलत तस्वीरों में देखा था, सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि देखा था कि जब अंतिम विदाई जो निकली तो रोड पर हमने देखा कि जो छात्राएं भी थे वो लंबी कतार में खड़ी थी, पुष्प लेकर और उन्हें जो है श्रद्धांजलि दे रही थी और उन पर गर्व महसूस कर रही थी। साथ ही ये गुस्सा भी उनके अंदर दिख रहा था कि वो आतंकियों जो है कि जो नापाक मंसूबे थे वो जो है उनके खिलाफ जो है गुस्सा भी नजर आ रहा था, हमने देखा। जी बिल्कुल, देखिए गुस्सा काफी है क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि जिस तरह की आमतौर पर घटनाएं होती है आए दिन जो है, जिस तरीके से हमारे जाबाजों को आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान जो है वो गंवानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो सरकारों के खिलाफ भी निकलता है कि आखिर क्यों सरकारें कड़ा एक्शन नहीं लेती है इस तरह के मामलों में। साथ ही जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके खिलाफ भी लोग अपना जो है वो गुस्सा जाहिर करते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी यहाँ पर जो है भीड़ में सुनाई दिए। तो जाहिर तौर पर लोगों के दिलों में काफी गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपना लाल खोया है। हालांकि ये बात अलग है कि फख्र करने का मौका भी उसने दिया, लेकिन जो है आदमी जो गंवाता है उसके दिल पर क्या गुजरती है ये इस बात को जो है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो क्षेत्र ने पूरा जो है अपना लाल खोया है। केवल 38 साल की उम्र थी उनकी। 2007 में जो है वो भर्ती हुए थे सीआरपीएफ में। और सीआरपीएफ के बारे में जहां तक मैं बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ जो है वो काफी
एक महत्वपूर्ण रिजर्व पुलिस बल है जो हर तरह के मामले जो है उनमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और यही वजह है कि वो देश का और लोगों में जो है वो सबसे चहेता जो है वो संगठन बन गया है। जाबाजी का जो है वो समय समय पर सीआरपीएफ के जवानों ने परिचय दिया है, चाहे वो दंगों को नियंत्रित करने का मामला हो, चाहे वो भीड़ को नियंत्रित करने का मामला हो, चुनाव संपन्न करवाने हो कहीं पे, या फिर आतंकियों से लोहा लेना हो, हर जगह पर जो है वो सीआरपीएफ के जवान जो है उन्होंने कुशलता से अपना परिचय दिया है, अपना शौर्य या अपनी बहादुरी उसका जो है वो लोहा मनवाया है सीआरपीएफ ने। तो सीआरपीएफ को भी जो है ये सिर ऊंचा करने का मौका कहीं ना कहीं महेश कुमार मीणा ने दिया, इस क्षेत्र के लाल ने दिया है। तो पूरे क्षेत्र को उस पर गर्व है, पूरे देश को महेश कुमार मीणा पे गर्व है कि इन जैसे जाबाजों की बदौलत हम देख पा रहे हैं कि तस्वीरों में अब उन्हें जो है पुष्प चक्र से जो है ट्रिब्यूट किया जा रहा है। तो कौन कौन लोग पहुंच रहे हैं आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो क्षेत्र के एसपीओ और जो डीएसपी हैं, इसके साथ ही जो एसपी और प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किए गए हैं। इसके साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सांसद हैं, अब अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इसमें सांसद सुमेधानंद जो है वो पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री जो है महादेव सिंह खंडेला, शिक्षा मंत्री जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वो जो है पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। साथ ही क्षेत्र के जो विधायक हैं, खंडेला से जो विधायक चुने गए हैं महादेव सिंह खंडेला, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। तो ये तमाम जो जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं उनके द्वारा पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया जाएगा। और उसके बाद सीआरपीएफ की टुकड़ी यहाँ पर तैनात है, वो जो है गार्ड ऑफ ऑनर देगी, और उसके बाद जो है वो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो पूरा गांव कहीं ना कहीं गमगीन है, हर किसी की आंखें नम है अपने लाल को विदाई देते हुए, क्योंकि काफी कम उम्र जो है वो महेश कुमार मीणा की थी। केवल 38 साल की उम्र में जो है उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है पूरे देश के लिए। पूरा परिवार जो है वो काफी गमजदा है, पूरे परिवार पे क्या बीती होगी, क्योंकि 14 जनवरी की जो शाम है उसको महेश कुमार मीणा ने अपनी अंतिम सांस एम्स में ली थी, लेकिन उसके दूसरे दिन तक जो है वो परिवारजनों को इस बारे में सूचना नहीं दी गई, क्योंकि जैसे ये सूचना मिलती जाहिर तौर पर जो है उनका दर्द बाहर आता, लेकिन काफी बाद तक जो है ये सूचना रोक कर रखी गई ताकि जो है उनको दिलासा दिया जा सके। लेकिन जैसे ही उनको सूचना मिली कि अब उनका जो परिवार का सदस्य है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके बाद जो है उनका दर्द जो है वो खुद पड़ा। और आज को महेश मीणा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, उन्हें हम हमेशा कभी नहीं भुला सकते वो।